अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी गुड एंड फाइन। बेटा आज हम सबक नंबर 8 शुरू कर रहे हैं, अंदाज़े तरबियत व तबलीग। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा कराम को सिखाने का, उनकी तरबियत करने का, इस्लाम की तबलीग करने का अंदाज़ कैसा था। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा डिस्कस करूँगी आपके साथ। तबलीग के लफ्ज़ी मानी है पहुंचा देना, और तबलीग इस्लाम ये है कि अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचा दिया जाए। हम अपनी ज़ुबान में करीबन इसी मकसद के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नसीहत। ये भी तबलीग का मफ़हूम अदा करता है। नसीहत के लफ्ज़ी मानी है खैर ख्वाही, यानी दूसरों की भलाई चाहना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अद्दीन नसीहत, यानी दीन नाम ही खैर ख्वाही का है। इस खैर ख्वाही का दायरा हर शख्स तक फैला हुआ है और इसका फ़ैज़ान पूरी इंसानियत को मिलना चाहिए। खैर ख्वाही की इंतहा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तकलीफ़ें उठाकर और अज़ियतें झेल कर लोगों को जहन्नुम का ईंधन बनने से बचाने की पूरी कोशिश फरमाई। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि तुम लोग आग के घड़े के किनारे पर थे, अल्लाह ने तुम्हें इसमें घिर कर हलाक होने से बचा लिया। सबसे पहले इसमें बताया गया है तबलीग के मानी क्या है। तबलीग के लफ्ज़ी मानी है पहुंचा देना। क्या पहुंचा देना? अल्लाह ताला का दीन लोगों तक पहुंचा देना, ठीक है। और इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने अम्बिया और रसूलों को भेजा, और सबसे आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि वो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। इसी मकसद के लिए हम एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो है नसीहत। नसीहत का मतलब है दूसरों की भलाई चाहना, खैर ख्वाही करना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फ़रमाया है कि दीन तो नाम ही खैर ख्वाही का है। दूसरों की भलाई चाहने का तो नाम ही दीन नाम ही दूसरों की भलाई चाहने का है, खैर ख्वाही करने का है। क्योंकि खैर ख्वाही का, ये किसी की भलाई चाहने का मयार जो है, इसका दायरा जो है किसी एक शख्स तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक फैला हुआ है। खैर ख्वाही की इंतहा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तकलीफ़ें उठाकर और अज़ियतें झेल कर लोगों को जहन्नुम का ईंधन बनने से बचाने की पूरी कोशिश फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग का आगाज़ किया, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी कौन सी अज़ियत थी जो काफ़िरों ने नहीं पहुंचाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तकलीफ़ को बर्दाश्त किया और लोगों को जहन्नुम की आग से बचाने की पूरी कोशिश फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज अदा कर रहे थे तो उनकी पीठ पर ओझी रख दी। उक़बा बिन मुईत ने, आपने पीछे वाले यूनिट में पढ़ा होगा, उक़बा बिन मुईत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर ओझी रख दी। तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की काफ़िरों के लिए, बल्कि दुआ फरमाई उनकी हिदायत की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए इस्लाम की तबलीग के लिए, वहाँ के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वहाँ के औबाश गुंडे लगा दिए, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक खून से भर गए। उस मौका पर एक फ़रिश्ता पहाड़ों का नाजिल हुआ तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं इस बस्ती वालों को इन दो पहाड़ों के दरमियान कुचल कर रख दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि तमाम दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हो सकता है कि ये लोग मुझे नहीं समझ रहे, इस्लाम की दावत को नहीं समझ रहे, लेकिन हो सकता है इनकी औलाद में से कोई इंसान ऐसा पैदा हो, इनकी औलाद में से ही कोई ऐसा शख्स पैदा हो जो इस्लाम को समझ ले। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हिदायत की दुआ की। एक और मौका पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब अबी तालिब में कैद थे, मुकाता सीरिया में 3 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे अपने अहले खाना के साथ, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की। हालांकि मुआशी बाइकआउट किया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों ने वहाँ पे पत्ते खा कर गुजारा किया, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं फरमाई बल्कि उनके लिए हिदायत की दुआ फरमाई। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तबलीग करने का अंदाज़ था वो नरम दिल था, वो रहम दिल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम लोग आग के घड़े के किनारे पर थे, अल्लाह ने तुम्हें इसमें घिर कर हलाक होने से बचा लिया। यानी कि इंसान जो था वो पस्ती में गिरा हुआ था, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज कर हमारे लिए, हमारी दुनिया को बेहतर करने के लिए और आखिरत को बेहतर करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। ठीक है, अगला टॉपिक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत मुअल्लिम। मुअल्लिम क्या होता है? उस्ताद होता है, सिखाने वाला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तालीम और तबलीग भी फरमाई और इसके मुताबिक उम्मत की तरबियत अखलाक भी फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ एक तरफ ये फरमाया कि मैं दीन का मुअल्लिम बना कर भेजा गया हूँ, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, वहीं ये भी फरमा दिया बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, यानी मैं इसलिए मबूस किया गया हूँ कि अच्छे अखलाक को नुक्ता कमाल तक पहुँचा दूँ। आइए देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रीज़ा किस खूबसूरत अंदाज में सरअंजाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की तबलीग के लिए भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की तबलीग के लिए, उम्मत की तरबियत के लिए, उनके अखलाकी तरबियत के लिए इस दुनिया में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन का मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इसलिए मबूस किया गया हूँ कि अच्छे अखलाक को नुक्ता कमाल तक पहुँचा दूँ। नुक्ता कमाल का मतलब यहाँ पे है कि माहिर होना, यानी कि आखिरी हद तक, अच्छे अखलाक को आखिरी हद तक पहुँचा दूँ। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला जो टॉपिक है हकीमाना अंदाज़ तबलीग, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हकीमाना अंदाज में सहाबा कराम की को तबलीग की। ये आगे दो जो हम पढ़ेंगे इसमें एग्जांपल्स। ठीक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, इर्द गिर्द सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की महफ़िल जमी है। हाज़रीन को पूरी तरह मतवज्जा देखकर मोहसिन इंसानियत इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम्हारा क्या ख़्याल है कि अगर तुम में से किसी के दरवाज़े पर से एक नहर गुज़र रही हो जिसमें वो हर रोज़ 5 मरतबा गुस्ल करता हो, तो क्या इसके जिस्म में कोई मैल कचल बाकी रह जाएगा? सहाबा रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ किया, इसके जिस्म पर तो कोई मैल कचल बाकी ना रहेगा। फरमाया, बिल्कुल यही मिसाल 5 नमाज़ों की है। अल्लाह ताला इनके ज़रिए से ख़ताओं को मिटा देता है, ख़ताओं को जो हमसे भूल चूक होती है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्ज़ाम्पल में बताया गया है। देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हकीमाना अंदाज में लोगों को ये समझाया, हमारे लिए ये समझाया कि नमाज जो है वो कितनी ज़रूरी है। नमाज मोमिन की और एक काफिर की पहचान जो है वो नमाज की वजह से होती है, क्योंकि मोमिन नमाज़ पढ़ता है और काफिर नमाज नहीं पढ़ता। एक मुसलमान में और एक काफिर में फ़र्क करने वाली एक चीज़ है, वो है नमाज। कब्र में सबसे पहले हमसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नमाज हमें हर बुराई से, बुरे काम से रोकती है, हमारे दिल में बुरे ख़यालात से हमें रोकती है। ठीक है, जब हम इंसान नमाज पढ़ता है उसको एक दिली सुकून महसूस होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी ने के दरवाज़े पर से नहर गुज़र रही हो। ये एग्ज़ाम्पल दी है कि अगर किसी के दरवाज़े पर से नहर गुज़र रही हो तो वहाँ से वो रोज़ नहाए तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल रहेगी? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया इस पर, क्योंकि एक दिन में कोई 5 मरतबा जब गुस्ल करता है, नहाता है, तो उसके जिस्म पर कोई मैल कचैर बाकी रह जाती है? बिल्कुल नहीं। और आपसे सल्लम ने फरमाया, बिल्कुल यही मिसाल 5 नमाज़ों की है कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए उनकी जो भूल चूक होती है, जो उनसे बुराइयां होती हैं, जाने अनजाने में कोई गुनाह होता है, तो वो अल्लाह ताला उसको मिटा देता है। कौन होगा जो इस हकीमाना अंदाज़े तरबियत और तबलीग से मुतासिर हुए बगैर रहा हो? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दियों के मौसम में एक बार कहीं बाहर तशरीफ़ ले जा रहे थे। मौसम हज़ां की वजह से दरख्तों के पत्ते टहनियों से खुद ब खुद झड़ रहे थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की 2 शाखें पकड़ ली और इन्हें हिलाया और पत्ते तेज़ी से झड़ने लगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातिब करके फ़रमाया, अबू ज़र। मैंने कहा, हाज़िर हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब एक मुसलमान खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज अदा करता है तो उसके गुनाह यूँ झड़ जाते हैं जिस तरह इस दरख्त से ये पत्ते झड़ रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों ने करना है। ठीक है, यहाँ तक इसमें हम जितना मैंने आपको पढ़ाया इसमें क्वेश्चन जो है हमारे इंक्लूड होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप लोगों ने इतना करना है, पत्ते झड़ रहे हैं।
ये दूसरी एग्ज़ाम्पल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने की हमें कोशिश की है, वो ये है कि सर्दियों के मौसम में आपने नोट भी किया होगा कि दरख्तों के पत्ते जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं और वो झड़ने लग जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र से कहा, अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला से फ़रमाया कि जब एक मुसलमान खालिसतन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए नमाज अदा करता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते झड़ रहे हैं। इतनी तेज़ी से अल्लाह ताला उनके गुनाह जो है वो माफ़ करता है। तो हमें चाहिए कि हम नमाज़ पढ़ें, क्योंकि एक मुसलमान और एक काफिर का दरमियान का जो फ़र्क है वो नमाज़ करती है। और कब्र में भी सबसे पहले नमाज का ही सवाल किया जाएगा। जब हमारे पास नमाज नहीं होगी, हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा, तो हम कैसे उस इम्तिहान में कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हम सबको नमाजी बनाए। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंक्लूड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? दरवाज़े पर नहर की मिसाल से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्ता नमाज की अहमियत कैसे वाज़े फरमाई। पेज नंबर 32 पे आ जाएं, आप 34 पे आ जाएं। ठीक है, वो यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उसकी मिसाल जो है वो वाज़े की है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया 2। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दरवाज़े और नहर वाली इस मिसाल में हमारे लिए क्या सबक हैं। ये बेटा आप लोगों ने ख़ुद से राइट करना है। ये आपने एग्ज़ाम्पल तो ये जो आपने पढ़ ली है, इसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। एक पैराग्राफ आपने लिखना है, 7 to 8 लाइन्स का पैराग्राफ आपने लिखना है। इसको आपने ख़ुद लिखना है, ठीक है, कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ख़ज़ार सीधा दरख्त की मिसाल से हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या बात ज़हन नशीन कराई। ये पेज नंबर आ जाए 34 पे ही, यहाँ से शुरू होगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज नंबर 35 पे यहाँ तक जितना हमने आज पढ़ा है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का मैंने 1 और 3 का मैंने मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों ने बेटा ख़ुद राइट करना है, क्योंकि उन्होंने हमसे ये पूछा है कि हमारे लिए क्या सबक है, इस मिसाल में हमारे लिए क्या सबक है। तो बेटा आपने अपने लिए अपने अपने व्यूज़ देने हैं कि आप लोगों का इस टॉपिक के बारे में क्या ख्याल है। ठीक है बेटा, समझ आ गए? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।